आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आइए देखते हैं एक प्रश्न। इसमें हमसे क्या कह रहे हैं। ऐसे दो उदाहरण दीजिए जहां परिमाप के बढ़ने पर उसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी ना हो। मतलब कहने का ये है कि अगर हम परिमाप बढ़ा दें, ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल उतना ही रहना चाहिए, उसमें बढ़ोतरी नहीं होना चाहिए। जितना क्षेत्रफल है उतना ही रहना चाहिए। तो देखिए ऐसे दो उदाहरण हैं हमारे पास। मैंने यहाँ पर पहला उदाहरण बनाया है आयत का, ठीक है, और दूसरा उदाहरण मैंने यहाँ पर बनाया है समलंब चतुर्भुज का। किसका बनाया है? समलंब चतुर्भुज का। तो देखिए अब पहले आयत के लिए समझिए। एक आयत मैंने बनाया है 8 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर का, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है। दूसरा आयत मैंने बनाया है 16 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर का। तो अब देखिए अगर पहले आयत के मैं परिमाप की बात करूं तो परिमाप P बराबर कितना आएगा? पहले आयत के लिए परिमाप क्या हो जाएगा? 2L प्लस B, लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। तो यानी कि 2, लंबाई कितनी है इसकी? 8, और चौड़ाई कितनी है इसकी बताइए? चौड़ाई है इसकी यहाँ पर 4। तो यानी कि कितना हो जाएगा ये? 2 गुणा 8 4 12, यानी कि हो जाएगा 24। ठीक है। अब अगर मैं इसके क्षेत्रफल की बात करूं, एरिया की, तो वो क्या होगा? लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि 8 गुणा 4, यानी कि 8 चौक 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। और परिमाप कितना आया है इसका? 24 सेंटीमीटर। अब अगर मैं दूसरे वाले आयत की बात करूं तो इसका परिमाप कितना होगा बताइए? सूत्र तो वही है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2, लंबाई कितनी है इसकी? 16, और चौड़ाई कितनी है इसकी? 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 गुणा 16 और 2 18, यानी कि 18 दूनी 36 सेंटीमीटर। तो देखिए परिमाप पहले 24 था, अब कितना हो गया? अब हो गया 36, यानी परिमाप बढ़ा दिया हमने। लेकिन क्षेत्रफल देखिए इसका कितना आएगा? क्षेत्रफल इसका वही होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि लंबाई कितना? 16, चौड़ाई 2, यानी कि 16 दूनी 32। इसका भी क्षेत्रफल कितना आया? 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि हमने परिमाप तो बढ़ा दिया, 24 से 36 कर दिया, लेकिन क्षेत्रफल यहाँ पर भी 32 ही है और यहाँ पर भी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर ही है। तो ये हमारा एक इसका अच्छा उदाहरण है आयत का। ठीक है, आयत का यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण हो जाएगा किस चीज़ के लिए? कि अगर हम उसके परिमाप बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल में वृद्धि नहीं होगी, क्षेत्रफल में बढ़ोतरी नहीं होगी, जितना क्षेत्रफल था उतना ही रहेगा। अब दूसरा उदाहरण देखिए। दूसरा उदाहरण है समलंब चतुर्भुज का। ठीक है, तो देखिए समलंब चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है, तो समलंब का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, और फिर क्या होता है? गुणा उनके बीच की दूरी, यानी कि उनके बीच की ऊंचाई। मतलब ये जो समांतर भुजाएं हैं इनके बीच की ऊंचाई, ये जो h है, वो यहाँ पर इन्होंने हमें दोनों जगह कितनी दी हुई है? 2 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो अब अगर मैं पहले वाले समांतर चतुर्भुज की बात करूं इसके लिए, तो इसके लिए क्या है बताइए क्षेत्रफल? इसके लिए क्षेत्रफल है यहाँ पर 1/2 समांतर भुजाओं का योग। कौन कौन सी भुजा समांतर है इसकी? ये वाली और ये वाली भुजा समांतर है। तो समांतर भुजा एक तो 2 है और दूसरी है 4, तो 2 + 4, और उनके बीच की दूरी यानी ऊंचाई कितनी है? 2 सेंटीमीटर, तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं इस वाले समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल की बात करूं तो इसका क्षेत्रफल कितना आएगा? 1/2 गुणा उनके बीच समांतर भुजाओं का योग। तो ये एक समांतर भुजा है 1 सेंटीमीटर की, प्लस दूसरी समांतर भुजा है 5 सेंटीमीटर की। ठीक है, और गुणा उनके बीच की दूरी। तो उनके बीच की दूरी यहाँ पर भी कितनी दी हुई है हमें? 2 सेंटीमीटर। तो ये आ गया। अब देखिए कितना आ जाएगा क्षेत्रफल? 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 और 4 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यहाँ पर देखिए यहाँ पे भी 2 से 2 कट जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 5 और 1 6, तो 6 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो देखिए क्षेत्रफल तो दोनों में बराबर है, लेकिन परिमाप की अगर बात करें तो इसका परिमाप कितना आएगा, पहले वाले का सभी भुजाओं को जोड़ देंगे हम इसकी, तो इसकी सभी भुजाएं कितनी कितनी है, 2 2 2 और 4। तो इन चारों भुजाओं को जोड़ेंगे तो देखिए कितना आएगा, 2 + 2 + 2 + 4। तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका, देखिए 2 और 2 4 और 2 6, 6 4 10 सेंटीमीटर। जबकि अगर दूसरे की बात करें, दूसरे वाले की, तो इसमें कितनी कितनी है भुजाएं, 1 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब इसका परिमाप कितना आ जाएगा, इसका परिमाप आ जाएगा आपका 1 + 3 + 3 और +5, यानी कि कितना हो जाएगा, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 7 5 12, यानी कि 12 सेंटीमीटर। अब देखिए परिमाप 10 से बढ़कर कितना हो गया, 12 हो गया। परिमाप तो बढ़ गया लेकिन क्षेत्रफल देखिए उतना ही रहा, क्षेत्रफल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। तो ये समलंब चतुर्भुज भी एक अच्छा उदाहरण है इस बात का कि अगर हम उसका परिमाप बढ़ा दें तो उसके क्षेत्रफल में बढ़ोतरी नहीं होगी। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।